पीएम मोदी मरुधरा की धरा पर आए और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात राजस्थान को देकर गए हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम क्षेत्रों को नई दिशा देंगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा राज्य के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इसके ऑलराउंड डेवलपमेंट को गति देने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने आज बांसवाड़ा में अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार को इसी बीच बहुत लताड़ा है, कांग्रेस के कार्यकाल को भी जमकर कोसा है। पीएम ने कहा है कि राजस्थान पेपर लीक का गढ़ था, जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, लेकिन अब भजनलाल सरकार पूरी ईमानदारी से राजस्थान के विकास के लिए प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का दौरा बिजली, जीएसटी और स्वदेशी सामान के उपयोग से लेकर राजस्थान में रेलवे के नेटवर्क के विकास को लेकर गति देने वाला था। पीएम के दौरे पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज चर्चा पीएम के दौरे को लेकर ही करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। तो आज प्रधानमंत्री जब बांसवाड़ा आए, आदिवासियों को जब संबोधित किया तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकाल की बात कर रहे थे तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के जल जीवन मिशन घोटाले, कांग्रेस की कार्यकाल में पेपर लीक, कांग्रेस के कार्यकाल में बिजली आपूर्ति ठीक से ना होना, इन पर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। हाईलाइट करके बोला राजनीति अब प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हो रही है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ अटल खंडेलवाल जुड़े हैं बीजेपी से, एकलव्य सिंह जुड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। अटल जी, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। प्रधानमंत्री आए और करोड़ों की सौगातें, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सौगातें राजस्थान को मिली हैं। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। अच्छी बात है कि बिजली और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अच्छा कर रहा है, लेकिन अपनी बात करते करते प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस को जमकर कोसा है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक, भ्रष्टाचार, इनका खुले मंच पर जिक्र किया और भजनलाल सरकार की तारीफ की। कांग्रेस की जरूरत मतलब बीजेपी को पड़ती ही रहती है ना, अपनी बात करते हैं लेकिन साथ साथ कांग्रेस को भी नहीं भूलते। कांग्रेस के कार्यकाल में घंटों तक बिजली नहीं रहती थी, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक का गढ़ था, जल जीवन मिशन खूब कोसा। क्या रिएक्शन देंगे, जरूरत क्या है कांग्रेस की बीजेपी को? देखिए नंदिनी जी, पहले एक डेटा देखते हैं अपन, 1 मिनट लूंगा मैं और फिर आपको समझ में आएगा कि ये जरूरत कैसी है। कि आज भी बिजली की मतलब खपत पूरे विश्व के अंदर पर कैपिटा बिजली की खपत है ना, वो 1538 यूनिट है, जो हाईएस्ट है भारत की। हमारा 110वां नंबर आ रहा है। और वहीं हम विकसित देशों की बात करें तो उनकी पर कैपिटा जो कंजप्शन है उससे 7 गुना से 10 गुना तक हम पीछे हैं। इतना 1538 हाईएस्ट है आज तक भारत का पर कैपिटा जो अपन कंज्यूम कर लेते हैं पर व्यक्ति, वो 10 गुना विकसित भारत के अंदर हम कभी भी कितना पीछे। मोदी जी ने कहा ना कि बिजली है तो दुनिया है, वो इसलिए कहा कि हमारी स्थिति क्या है। देखिए जो हमारे को जो आज़ादी के बाद ये 75-76 साल हो गए, इसके अंदर एक बड़ा समय कांग्रेस ने गुजारा। अगर वो इन सब बातों का, एनर्जी का और ये बिजली का, पानी का, इसको सही संतुलित अवस्था में करती प्रयास, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने 50-50 सालों में इसको बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि करप्शन, आप इसलिए बार बार पीछे आना पड़ता है कि वो करप्शन इतना बड़ा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने से थोड़ी कि आज मैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कहोगे कि 1 साल में आप इसको पीछे कर दो, ये संभव नहीं होता। उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और ये सब लगती है। और उसके लिए वास्तव में तो जो अपन कहेंगे ना कि जो नेताओं की मंशा होनी चाहिए, वो मंशा दिखनी भी चाहिए। बिल्कुल वही बात है अटल जी, दिखनी चाहिए। जी जी आपने बोला 2.5 करोड़ कनेक्शन नहीं थे बिजली के जब देश आज के 2014 के अंदर मकानों के अंदर और गांवों के अंदर की तो स्थिति ये कि 1-1 घंटे बिजली खंबा तक नहीं था। आज प्रधानमंत्री के संबोधन को हमने भी सुना और बहुत सारी ऐसी बातें जो कांग्रेस के कार्यकाल में खराब थी उन्हें प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया, उन्हें सबने सुना। लेकिन अटल जी, बहुत सारी बातें, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी तो उनके पास भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये भी है कि 4 दिन पहले गहलोत जी ने जिक्र किया था, मानगढ़ धाम को नमन तो प्रधानमंत्री ने किया,
लेकिन राष्ट्रीय स्मारक बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर कुछ नहीं कहा। ईआरसीपी का वहां पर डॉक्यूमेंट्री में जिक्र तो हुआ, लेकिन अब आगे प्लानिंग क्या है या कितना पैसा सरकार आवंटित करने वाली है ईआरसीपी को गति देने के लिए, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया। तो बहुत सारे मुद्दे अभी भी कहीं ना कहीं, प्रधानमंत्री जब आए थे तो लोगों ने उम्मीद की थी कि वो भी छुए जाएंगे, लेकिन वो पीछे छूटे। कांग्रेस के प्रवक्ता यही सब बातें बोलेंगे। उससे पहले मैं आपसे प्रश्न कर लेती हूँ, फिर उसके बाद प्रियदर्शी जी का रुख करूंगी। देखिए नंदिनी जी, मैं आपसे अभी बोल रहा था कि आप जो चाहते हो कि एक ही दिन के अंदर आप बहुत सारी चीजें घोषणा, मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा कि इनफैक्ट अब ऐसा समय भी आएगा और आना चाहिए जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में जो ये शिलालेख लगते हैं ना, वो लगने चाहिए, तो समझ में भी आ जाता कि कौन कितना काम कर रहा है। ठीक है। स्थितियां इस तरह की हो रही है कि आप 2014 के पहले की आप इकोनॉमिकल स्थितियां देख लीजिए, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, उद्योग धंधों की हो, और अभी आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। वंदे भारत जैसी ट्रेनों का नेटवर्क 99.9 इलेक्ट्रिफिकेशन होना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और रिएक्शन ले लेते हैं सर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनके दौरे में बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा एटॉमिक परियोजना, 42,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास हुआ। बीकानेर में 590 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। क्या कहेंगे, खुशी की बात है? प्रधानमंत्री के दौरे से खुश है कांग्रेस? देखिए, ये दौरा मजबूरी का दौरा है, मैं उसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये घोषणा जीवी के अलावा कुछ नहीं है। घोषणा करने में और जुमलेबाजी में इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। मोदी जी का भी 11 सालों का इतिहास रहा है। अब आज इनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये मानगढ़ धाम है? उसका कारण मैं बता दूं। राजस्थान सरकार ने जो आदिवासी समाज का जो तिरस्कार किया है, जो उनके द्वारा, मैं इनको कुकृत्य कह सकता हूं, जो किए, आज उसके नए सिरे से मोदी जी को क्षमा याचना करने आज उस धरा पे आना पड़ा। उसके उदाहरण ये हैं, सबसे पहले जो देश की आजादी के इतिहास के साथ साथ में आदिवासी समाज के 1500 शहीदों की कुर्बानियों को जिसने नजरअंदाज किया, आज जो इनकी शिक्षा प्रणाली है उसमें उन मानगढ़ धाम को बिल्कुल अलग करा, पाठ्यक्रम से अलग किया गया। उसके कारण जो राजस्थान में विरोध उपजा, उसके साथ साथ के अंदर कालीबाई भील को पाठ्यक्रम से हटाया गया। उसके अलावा कांग्रेस राज में जो कालीबाई भील के नाम पर जो स्कूटी योजना थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद करी, उससे जो विरोध था, उसके कारण सरकार डगमगा रही थी। मोदी जी को आके आज उसकी लीपापोती करनी पड़ गई, इसलिए मजबूरी में आए। फिर भी वो कच्चे दिल से आए और जुमलाबाजी करने आए। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग आज भी इस समाज की अधूरी है। लेकिन देश को इन्होंने दिया क्या? ये भी कांग्रेस को बहुत कह रहे थे। मैं इनको कांग्रेस के बारे में बता दूं, 11 साल पहले इस देश के ऊपर मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा था, वो आज 181 लाख करोड़ से ज्यादा है। हर भारतीय को इन्होंने ये थोते सपने दिखा के 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का इन्होंने कर्जदार बना दिया। ये क्या भूल गए कि भारत के किसानों को 750 प्रश्न है। हाँ, बोलिए अटल जी। प्रियदर्शनी जी से पूछो कि जब इन्होंने मकान नहीं बनाया था तो इनके पास कोई कर्ज नहीं था, और मकान जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया तो इनके पास 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ का कर्ज हो गया होगा। ये इसको कहते हैं, इसको आप मेरी भावना को समझे। ठीक है, आप कुछ नहीं, केवल भ्रष्टाचार में लगे थे तो कर्जा कहां से होता आपके पास? वो कर्जा भी ठीक है सर। और भी बहुत सारे मुद्दे। एकलव्य जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, एक सेकंड आगे बढ़ने दीजिए। आप दोनों आपस में झगड़ा करने की बजाय आपस में हम डिस्कशन करें कि आज प्रधानमंत्री के दौरे में क्या क्या प्रोडक्टिव रहा, उस पर चर्चा करेंगे। प्रियदर्शी जी, प्रधानमंत्री ने क्या विकास के काम गिनवाए उस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार भी खूब गिनवाए खुले मंच पर बांसवाड़ा की जमीन से। पेपर लीक का गढ़ था राजस्थान, जल जीवन मिशन घोटाला, उन्हें तो नजरअंदाज जनता कैसे भी नहीं कर सकती। वो तो कहीं ना कहीं ठीक है, उनका टर्न है। प्रियदर्शी जी, हाँ सर जवाब दीजिए। ठीक है अटल जी, उनका टर्न है, बोलिए। एजेंडा नहीं चलाए,
अब मैं बताऊं पेपर कौन एजेंडा चला रहा है प्रियदर्शी जी यहाँ पर बैठ के? ये अटल जी अरे ठीक अभी है, आपके ठीक है, जल ठीक है। जीवन मिशन के मंत्री जी कहाँ है राजस्थान के? ठीक है, पूर्व जवाब ले लेते हैं, जवाब ले बता लेते तो हैं। दो। ठीक है, जवाब ले बताओ। लेते हैं। दे रहे हो अटल जी चीखों पर पेपर लीक में आपकी अरे वसुंधरा पेपर राजे लीक सिंधिया में तो जी का सबसे हत्याकांड पता चल हो गया। एक-एक करके, आपके प्लीज। राज के अंदर पुलिस थानाधिकारी स्तर के ऊपर आप जांच कराते थे। कांग्रेस राज में एक मजबूत नकल विरोधी कानून लेकर आया, उसके बावजूद पहले भी आज आप नकल बताइए। कराओ, उसके बाद कानून चलिए। लाओ। सुनिए, नकल विरोधी आपके खुद के कैसी मंत्री- बातें करते हो आपके खुद प्रियदर्शनी के जी? मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 17, 18, रोज कहते हैं, 18 पहले ठीक है, तो आप पेपर पेपर लीक हो सर जाते मैं हैं। आप दोनों से एक अपील करना चाहूंगी, थोड़ा सा पीसफुल डिबेट करते हैं, थोड़ा सा शांतिपूर्ण डिबेट करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रियदर्शी जी मैं आपके पास इसी प्रश्न के साथ फिर से आऊंगी, लेकिन हम एकलव्य जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। एकलव्य जी, ओवरऑल पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा आपको कितना प्रोडक्टिव लगा, कितना राजस्थान के लिए फायदेमंद लगा? क्योंकि इतनी सारी परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, तो जाहिर तौर पर विकास के लिए एक बड़ा विजन लेकर ही प्रधानमंत्री आज यहाँ पर आए थे राजस्थान के लिए। और आपको क्या कमी लगी, सारी बातें मैं चाहूंगी आप हाईलाइट करें। देखिए नंदिनी जी, अभी कुछ समय पहले आप पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के ट्वीट के जिक्र कर रही थी। उस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा था कि पिछले 22 महीने में ये प्रधानमंत्री जी का 16वां दौरा है राजस्थान में। अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने भी एक बात कही कि मोदी जी को यहाँ आना पड़ा, मजबूरी थी, उन्होंने परंतु ये देखिए बोला। हाँ। सच्चाई यह है कि आना पड़ा या वो बार बार क्यों आते हैं इसको समझना जरूरी है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि आप पाएंगे कि 2023 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ हो, उसके बाद जो उड़ीसा में हुए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, इन सारे ही राज्यों में जो चुनाव है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे या जो सबसे बड़े चेहरे थे, उनके नाम पे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही ये सारे चुनाव लड़े गए। और ये एक नई शैली है भाजपा की स्ट्रैटेजी में। मैं समझता हूँ ये एक नई शैली है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एक कहावत है ना कि यू ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो जब नरेंद्र मोदी जी उनके सबसे बड़े वोट गेटर हैं और सबसे पॉपुलर चेहरे हैं देश में, तो काम की मॉनिटरिंग करने आते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर, जो नए नेतृत्व इन तमाम राज्यों को दिए हैं राजस्थान में, मतलब भजनलाल सरकार के एक तरीके से काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार मॉनिटरिंग भी है। और उनका अपना जब उनके नाम पे नंदिनी जी ये चुनाव लड़े गए, तो जनता की अपेक्षा होती है कि उनका एक डायरेक्ट कनेक्ट भी बना रहे जनता जी, से जी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये दौरे पे दौरे जो होते हैं वो और इसलिए होते प्रियदर्शी जी हैं। की बात पर क्या कहेंगे कि उनकी तो मजबूरी थी, उन्होंने बहुत सारे बिंदु वहां गिनाए कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया या आदिवासियों के लिए अच्छा नहीं किया, तो उसे लीपापोती करने के लिए प्रधानमंत्री को आज आना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, क्या है कि प्रियदर्शी जी विपक्ष में हैं और उनका एक नजरिया हो सकता है और उनका अधिकार भी है कि उन्हें जो मुद्दे लगते हैं वो उसको उजागर भी करें और उसके बारे में सवाल भी पूछें। परंतु देखिए, ये देखना जरूरी है नंदिनी जी कि जो अभी जो हम कंपैरिजन की बात भी कर रहे थे ना, कि वो भाजपा या भाजपा शासित सरकार जो होती है उसकी बढ़ाइयां तो गिनाते ही हैं, उसके साथ में कांग्रेस की कमियां भी गिनाते हैं। ये भी एक उनकी राजनीतिक शैली है। आज उनका 23 साल का एक अनुभव है राजनीति में, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। मैं नहीं समझता कि भारत में नेहरू जी के बाद आज तक कोई तीसरा लगातार टर्म कर रहा है इस देश में। मतलब ये तो ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली है कि अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल को गिनाना भी उनके लिए जरूरी है, तभी वो ज्यादा हाईलाइट होंगे। ठीक है अटल जी, आपने प्रियदर्शी जी को लगातार सुना और मैं वापस से उन्हीं का प्रश्न दोहराना चाहूंगी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा में इसलिए आए क्योंकि प्रधानमंत्री की मजबूरी हो गई है, यहाँ की सरकार की कार्यशैली की वजह से पीएम मोदी को बांसवाड़ा में आना पड़ा। आदिवासी नाराज हैं, आदिवासियों के खिलाफ आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और उस नाराजगी को दूर करने पीएम आए थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए नंदिनी जी, जो प्रियदर्शी जी हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उसी के तौर पे कांग्रेस जैसा कि केवल और केवल मतभेद उत्पन्न करना चाहती है। आप देख लीजिए, वो जब भी ये 5 शब्द हैं, गरीब, आदिवासी, सैनिक, दलित और या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के, यही सेंटेंसों पे बात करेंगे और इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। और ये हमेशा से इसमें बेहतर करने की बात करते रहे हैं पिछले 70 साल से। आप ही बताइए, एक परमाणु जो बिजली संयंत्र है उसका उद्घाटन करना, 2 है ना जो वंदे भारत ट्रेन है बीकानेर और जोधपुर वाली,
उनका लोकार्पण करना। आप देखिए नंदिनी जी, इतने सारे 1,22,670 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को देने आए हैं, अपनी बात करने आए हैं। और राजस्थान सरकार, जैसा कि आप ये भी मान सकते हो कि अगर वो राजस्थान के बारे में ज्यादा अनुभव करने आए हैं तो भी क्या इशू है, अनुभव तो अच्छा ही है ना। एक परमाणु बिजली घर की शुरुआत बहुत बड़ी होती है, ये छोटी मोटी शुरुआत नहीं होती है। अटल जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप देखिए गहलोत जी ने 4 दिन पहले जिक्र किया था कि ये 16वां दौरा है इन कुछ बीते वर्षों में प्रधानमंत्री का, तो इससे कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इस बात को बार बार हाईलाइट कर रहा है कि प्रधानमंत्री राजस्थान बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और अच्छी बात है, हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं। 15,000 युवकों को आज रोजगार दे गए, आज लेटर देकर गए या नहीं वो ज्वाइनिंग का, तो बहुत सारी चीजें करके जाते हैं। एक प्रधानमंत्री देश के आते हैं किसी स्टेट में, वो इतनी सारी 1,22,670 करोड़ की सौगात देकर गए, तो और क्या चाहते हो आप? ठीक है प्रियदर्शी जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, यहाँ पर लीपा पोती करने आए, आदिवासियों को मनाने आए, क्योंकि यहाँ की कार्यशैली से आदिवासी खुश नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर मैं हाईलाइट करूंगी कि कांग्रेस राज में, जीएसटी का जिक्र कर रहे थे पीएम मोदी, कांग्रेस राज में 60,000 की बाइक पर 19,000 का टैक्स था। 2017 में जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2 से 2,500 कम हुआ। 22 सितंबर से 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 का टैक्स रहा। कांग्रेस के राज में अपना घर बनाना महंगा था, कांग्रेस के राज में बिजली नहीं आती थी, कांग्रेस के राज में पेपर लीक होते थे, कांग्रेस के राज में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, पेपर लीक का गढ़ था राजस्थान। बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो आप लोगों को बहुत चुभ रही होंगी, लेकिन झूठ तो शायद कुछ भी नहीं बोला। प्रियदर्शी जी, आप भी मानेंगे इस बात को कि इसमें से झूठ तो कुछ भी नहीं है? देखिए, मेरी दृष्टि के अंदर इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा कोई व्यक्ति मेरी दृष्टि में कोई नहीं है। आपने मुझसे पूछा, मेरा अधिकार है बताने का, क्योंकि मैंने उनको कभी सच बोलते नहीं देखा है। उन्होंने अपना जन्म ही बायोलॉजिकल बताते लेकर आज दिनांक तक वो झूठ बोलकर गए। आज वो जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको राजस्थान की धरती पे वो भ्रष्टाचार की बात करके गए, तो मैं राजस्थान की सरकार का उदाहरण दे दूं, उनकी डबल इंजन की सरकार का। सितंबर 2024 के अंदर राजस्थान सरकार ने अपने 24 में से 12 मंत्रियों के ऊपर नामजद आपराधिक मुकदमों के रिव्यू करके उन मुकदमों को हटाने के लिए एक कमेटी बनाई कि उन पे जो मुकदमे हटे, यानी कि 24 में 12 जने तो इनके मुकदमे इन पे दर्ज हैं। फिर किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? उसके अलावा कुछ उदाहरण मेरे पास भी हैं। 21 महीनों के अंदर इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 411 से ज्यादा लोगों ने पुलिस कस्टडी के अंदर आत्महत्या करी है। 650 लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या करी है। आज आप देख लीजिए, महिला दुष्कर्म अपराधीकरण, उसका क्या हिसाब है? सर, अपराध के आंकड़े तो राजस्थान में क्या कम नहीं हो रहे हैं? कुछ परसेंट कम नहीं हो रहे हैं प्रियदर्शी, क्योंकि जो डेटा कहता है हम तो उसी पर बात कर रहे हैं। प्रियदर्शी जी, राजस्थान का सबसे बड़ा 4.9% की कमी आई है, सब कहते हैं, लेकिन ये झूठे, मतलब किसी के लिए बोलेंगे। ठीक है, आप इनकी शैली देखिए। आप देश के जो प्रधान है उनको ये एक सामान्य प्रवक्ता ये बोलिए। प्रियदर्शी जी, आपने एक सेकंड, उनका टर्न है। नहीं, ठीक है प्रियदर्शी जी, आपका टाइम है, आप ही बोलिए। लेकिन आपने क्राइम की बात कही तो मैंने वहां पर हाईलाइट करने की बात आपको टोका था, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। क्राइम से थोड़ा डिक्लाइन हुआ, ये बात एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है प्रियदर्शी जी, बात कंटिन्यू कीजिए। क्या स्थिति है? नहीं, ठीक है, बोलिए। राजस्थान के अंदर आज देख लीजिए, बड़ी शर्मनाक स्थिति है शिक्षा की। आज शिक्षा के अंदर क्या है? 1,24,674 शिक्षा के अंदर पद खाली हैं, आज उसको भरा नहीं गया। फिर ये शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के मैंने आपको उदाहरण, आपको कब से, क्या आज की 21 महीने से आपकी सरकार है? 21 महीने में हुए हैं ना ये, 21 महीने में हुए हैं ना। ठीक है, मैं उनकी बात को बातें करते हो यार प्रियदर्शी जी, थोड़ा पढ़ के आओ। आप बीच में बोल लो, अब आप बोलोगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। इस तरीके से मर्यादा भंग करने का आपका इतिहास रहा है। ठीक है प्रियदर्शी जी, आपने बोला मोदी जी यहाँ के कामों की तारीफ करके गए, लेकिन प्रदेश में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आपने यहाँ पर क्राइम का जिक्र किया, तो जो डेटा हम पढ़ते हैं हमने उसको देखकर आपको बताया कि क्राइम तो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है अटल जी, आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं? रिएक्शन दीजिए, फिर मैं एकलव्य जी के पास। देखिए
प्रियदर्शी जी है वो हर डेटा झूठ से शुरू कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये नहीं बता रहे कि कितने भर्ती किए, ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये 1.25 लाख जो शिक्षकों की कमियां है वो कितने साल से है और कितने साल गहलोत सरकार ने कितने भर्ती किए थे। ये बोर्ड चेंज इंग्लिश के एक एक करके सर, एक एक प्रियदर्शी जी उनका टर्न है, अटल जी का बोलने दीजिए प्लीज। बोर्ड जो लगा देना वो उससे काम नहीं चलता है सर। टिट फॉर टैट होकर थोड़ी ना डिबेट चलेगी सर, थोड़ा सा सेंसिटिव होना क्राइम पड़ेगा। के अंदर राजस्थान कम हुआ या नहीं हुआ ये आप जाकर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्राइम कम हुआ है। एकलव्य जी, ये ठीक डेटा है, है। वापस से पीएम मोदी के दौरे झूठा पर आते डेटा हैं। मत पेश किया ठीक है, करिए। वापस से पीएम मोदी के डिबेट दौरे पर में आते हैं। आकर ठीक के। है एकलव्य जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर, एक सेकंड। प्रियदर्शी जी, सर एकलव्य जी का टर्न है। एकलव्य जी, ओवरऑल देखिए एक्सपेक्टेशंस जब प्रधानमंत्री आते हैं राजस्थान में तो यहाँ की जनता की बहुत होती हैं, और वो जो वंदे भारत की ट्रेन्स देकर गए हैं या फिर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाएं जो आज शिलान्यास हुआ है, स्वागत योग्य है। लेकिन अब भी राजस्थान टकटकी लगाए बैठा है ईआरसीपी को लेकर। बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से हो, अच्छे से हो, उसे लेकर पानी अच्छे से राजस्थान को उसके हिस्से का मिले, उसे लेकर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एकलव्य जी, बहुत सारी उम्मीदें अब भी हैं पीएम मोदी से। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नंदिनी जी, लेकिन इससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज जो विकास के कार्यों का जो शिलान्यास किया गया है, जो चीज़ें अनाउंस करी गई हैं, वो कोई कम हो। ठीक है, अपेक्षा जनता की होती है और हर पार्टी और सरकार की उसको लेके स्ट्रेटेजी होती है और वो अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको भी अनाउंस करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसके लिए भुगतेंगे। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं नंदिनी जी कि अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि उन्होंने अपने जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा आज तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने भी झूठ बोले हों, लेकिन उन्हें कभी किसी न्यायालय के सामने उस झूठ के लिए माफी नहीं मांगनी पड़ी। एक नेता हैं जिनको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार विभिन्न न्यायालयों के सामने झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी जी। तो नहीं, मैं तो क्यों नाम लूं, क्योंकि ये तो आपकी जनता। सिस्टम को हैक करने का क्राइटेरिया भी किस पे जाता है? सिस्टम को अरे हैक तो करने का माफी क्यों मांगी? सिस्टम। अरे आप तो ये बताइए, कंप्लीट माफी होने मांगी दीजिए। इसका ठीक मतलब है। उन्होंने एक्सेप्ट किया ना कि मैंने गलती की। अब राहुल गांधी जी को आज छोड़ देते हैं, उनका तो क्या ही आज क्या है लेना देना है राहुल गांधी जी का। पीएम मोदी आए हैं राजस्थान, आज इसी पर रहते हैं। ठीक है एकलव्य जी, ठीक है देखिए, मैं प्रियदर्शी जी को कमेंट सभी लोगों का। मैं प्रियदर्शी जी को भी खुश कर देता हूं। जो मेरी समझ में जो आपने कमी की भी बात कही थी, मैं मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी कमी रही, राजस्थान की जनता की अपेक्षा थी और इस इशू को रेज भी किया गया था कि जो कन्हैया लाल जी का जो उदयपुर में मर्डर हुआ था, उसके लिए जो उनकी फैमिली आज तक जस्टिस के लिए वेट कर रही है, और आज वो जांच आज वो जांच जो है नंदिनी जी वो एनआईए के पास है। अभी आपने देखा होगा कि जब उसके लिए मूवी भी रिलीज हुई तो मैं समझता हूं कि उसको राजस्थान में टैक्स फ्री करना चाहिए था। सरकार को और कम से कम बीजेपी के काडर को खुद लगकर उसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए थी। मतलब आपको लगा कि आज कन्हैया लाल जी का जिक्र हो सकता था अगर प्रधानमंत्री आए थे, कम से कम आश्वासन दिया जा सकता था। ठीक है, आश्वासन दिया जा सकता था। प्रियदर्शी जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से ओवरऑल पीएम मोदी द्वारा यहाँ पर किए गए शिलान्यास कार्यों को लेकर, ओवरऑल पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कांग्रेस का स्टैंड है, क्या कहेंगे आप लोग? ओवरऑल बताइए सर। देखिए नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की जो 21 महीने की कमजोर सरकार है, जो गुटबाजी से त्रस्त है और जनता की उपेक्षाओं से बिल्कुल विफल रही है, बार बार उसकी लीपापोती उसके बचाव के अंदर आते हैं और झूठी घोषणा करके जाते हैं। वास्तविकता यह है, हर मोर्चे पे राजस्थान की सरकार फेल हुई है, जनता को कुछ नहीं मिला है। 5 साल में 4 लाख रोजगार देने की बात करने वाले आज की तारीख के अंदर 70,000 जो इन्होंने इंटरिम बजट के लिए कहा था उस तक को पूरा नहीं कर पाए हैं। बेरोजगारी हर व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर 4 लाख का इन्होंने कर्जा थोप दिया है। यहाँ पर कानून की व्यवस्था है, सारी स्थिति बेकार है। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार कमजोर है, राजस्थान सरकार का जो खराब कार्यकाल है इसके लिए लीपापोती करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मंच से भजनलाल सरकार की तारीफ करके गए हैं साहब प्रियदर्शी जी, वो तो भजनलाल सरकार को ईमानदार बोल के गए हैं। अटल जी क्या कहेंगे? देखिए नंदिनी जी, अभी तक देखेंगे ना तो फेज 3 का ईआरसीपी का काम मई से शुरू हो चुका है। बात यह है कि, और जो आपने देखा ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया, तो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, इस आप गए कभी वहाँ?
एक बार देख कर आइए। और ये प्रियदर्शी जी खुद जाते होंगे दिल्ली या मुंबई, जहां भी जाते हैं, तो वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है भारत, सब दुनिया देख रही है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा। इनको तो वही राजीव गांधी सड़क योजना, वो इस तरीके की चीजें दिखेगी ठीक है, ठीक जो है। कभी कंप्लीट ही नहीं हुई। फिर भी अटल जी, फिर भी ईआरसीपी बहुत सबसे बड़ा विषय इस समय राजस्थान के लिए देखिए, है, क्योंकि जब सबसे- तक गहलोत सरकार थी तब तक बहुत ज्यादा इस विषय पर मोदी जी की तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा था, नहीं, लेकिन अब बीजेपी की अब सरकार देखिए, में इसका राम सेतु आज लिंक और परियोजना, बड़ी नदी घोषणा परियोजना हो नाम सकती रखा थी, गया। ऐसी उम्मीद सब कर रहे थे। 90% की जो बात थी नाम वो करने केंद्र के ने अलावा दी केंद्र कोई और है ना। काम किया क्या? इसको ठीक है। बेसिकली हमारी कोई जिद नहीं है ना, जो सेंटर की स्कीम होती है हम उसको मान लेते हैं, मानने के बाद में उस पर कार्य करते हैं। ठीक ये है। नहीं कि मैं ही पैसे आज लाऊंगा, आज आज मैं कांग्रेस ऐसे और कर बीजेपी दूंगा। के प्रवक्ता, मोदी जी का टॉपिक है तो आज लड़ने के मूड में हैं। आप दोनों को मैंने कभी इस तरीके से आर्ग्यूमेंट देखा नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छा डिबेट था, आप सबने अपना पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से रखा, शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो बेहद महत्वपूर्ण था, बांसवाड़ा की धरा पर पीएम मोदी आए और 1 लाख करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगातें राजस्थान को देकर गए हैं। अच्छी बात है, राजस्थान का विकास होगा, राजस्थानी का विकास होगा, इससे बेहतर क्या होगा।